मैं आपके पास से तमाम खाम रेशम खरीदना चाहती हूँ। अदायगी नकद करूँगी। कब ले जा सकती हूँ? बोहराई रूम से मंगवाया है हमने, जल्द ही सिकंदरिया पहुंच जाएगा। इस दौरान हम उन ताजिरों से मामला कर लेते हैं जिन्हें हम बेचेंगे। देर मत कीजिएगा। हमें पता चला है कि तुम हिंदुस्तान की सरजमीन से खाम रेशम लेकर आए हो ताजिर। हमारा इरादा है कि यहाँ कपड़ों की एक बहुत बड़ी दुकान खोली जाए। हम तुम्हारे पास मौजूद तमाम ही रेशम खरीदना चाहते हैं। हम ताजिर से मुआहदा कर चुके हैं। जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर सौदा करो। कारोबार है ये खातून, जो ज्यादा रकम अदा करेगा सौदा उसी को मिलेगा। इस्कंदरिया के अमीर की खातून हूं मैं, इसीलिए ताजर वो रेशम जो तुम बेच रहे हो उसके लिए 1000 ममलूक सोने की अशरफियां दूंगी। जो ज्यादा सोना देगा सामान उसी का। अच्छा, ये बात है तो ऐसी सूरत में मैं तुम्हें 1000 उस्मानी सुल्तानी सोने की अशरफियां अदा करूंगी, क्योंकि जो भी सामान का ज्यादा सोना अदा करेगा ये सामान उसी का होगा। क्या कहते हैं आप? ये उस्मानी सुल्तानी सोना दुनिया में हर जगह कीमती माना जाता है। 1000 उस्मानी सुल्तानी सोने की अशरफियां ममलूक 1200 सोने की अशरफियों के बराबर है। क्या कह रहे हो तुम ताजिर? अमीर की खातून हूं मैं। एक आम औरत के मुकाबले में तुम मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत कर रहे हो। माफ कीजिएगा, लेकिन तिजारत में सिर्फ एक ही चीज की अहमियत है और वो है पैसा। और हुमा खातून जिन्होंने उस्मानी सोने की पेशकश की वो ममलूक सोने से कई ज्यादा कीमती है। आपका सामान आज ही पहुंच जाएगा। तुमने मकाम आजमाया, नाकाम हुई। तलवार आजमाई, नाकाम हुई। सोना आजमाया तो उसमें भी नाकाम। समझ लो, हमारी ताकत के सामने तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारी साख को बचा सके। ये वो जंगजू हैं जो सोने के कारवां के पीछे गए थे। इन्होंने यूनिता के आदमियों को भी मारा है। मुझे यहां साजिश की बू आ रही है। भाई, ये अभी तक जिंदा है। ये किसने किया तुम्हारे साथ? नहीं जानता। और सोने के साथ क्या किया था तुमने? वो सोना जहन्नुम का हथियार है जो तुम्हें मार डालेगा। वो इससे अपने लिए असलाह बनाएंगे। चलो जल्दी करो जंगजुओ, इससे पहले कि वो गायब हो जाए हमें सोना हासिल करना है। आंतुआन! पेत्रो, कहाँ रह गए थे तुम? हमें लगा तुम पकड़े गए। तकरीबन पकड़ा ही गया था। सोने को तो अब तक यहां पहुंच जाना चाहिए था। क्या उरुज ने मदाखलत कर दी? उरूज ने नहीं, मैंने की थी। शाहबाज, ये कैसे हुआ? तुमने इसे क्यों लिया? उरूज के जंगजुओं ने तुम्हारे आदमियों को पकड़ लिया था।
अगर मैं वक्त पर पहुंचकर उन्हें ना मारता तो ये सोना कब का उरूज का हो चुका होता। शाहबाज, तुम इस सोने की मुहिम के एक अजीम जांबाज हो। अब चलो, अब इस सोने को वहां ले जाओ जहां जहाज आने वाला है। जल्दी चलो। 1 मिनट रुको। ये सच है कि सोना तुम्हें मिल गया पेत्रो, लेकिन उरूज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा अभी तक। इलियास को भी बचा लिया उसने। ये तो वो मुआहदा नहीं है जो हमने किया था पेत्रो। इससे मुझे क्या फायदा हासिल हुआ है? तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? इस्कंदरिया में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें पेश कर सकता हूं? मेरे साथ खेलना बंद करो पेत्रो। तुम हर चीज पेश कर सकते हो जिसका ताल्लुक यूनिता से है, और अब तक तुमने उनका भरोसा हासिल नहीं किया है। क्या दे सकते हो तुम मुझे? मैं इस वक्त इतनी ताकत रखता हूं कि यूनिता अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करने के बावजूद मुझे नहीं हरा सकती। और ये किस किस्म की ताकत है? कल ही तो तुमने कहा था ये किस तरह की ताकत है। क्या समंदर का खुदा पोसेidon तुम्हारी मदद को आएगा, या सीजर कवर से निकलकर तुम्हारी मदद को आएगा? तुम खुद देख लोगे जब हम सोने के साथ कलिमनोस में वापस पहुंचेंगे। दरअसल बहुत जल्द पूरा बहेरा रूम इसी के बारे में बातें करेगा। चलो अब ये बताओ, इस्कंदरिया में तुम्हें क्या चाहिए? सराय। क्या? मुझे सराय चाहिए। ठीक है, जाओ, तुम्हारी सराय हुई। सिल्वियो वैसे ही अपनी बेवकूफी की वजह से अपना मकाम खो चुका है। अगर वो ताउन ना करे तो जो तुम्हारा दिल चाहे उसके साथ कर सकते हो। पेत्रो, वो इस्कंदरिया में ब्यूनिता का कला है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। जब हम सोने के साथ कलिमनोस वापस लौटेंगे तो वहां हमारी यूनिता के सरबराहान से भी मुलाकात होगी अंतुआन, और तुम देखोगे कि मैं किस प्यार से उन लोगों को उसके लिए राजी कर लूंगा। तुमने हमें क्यों रोका है कराबाई? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें हमारी इस सरजमीन पर अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा अरूज। क्या तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि तुम मुझे नहीं रोक सकते? तुम्हें यह इस्तेहकाक सिर्फ सिकंदरिया की हुदूद के अंदर ही हासिल है, और यह जगह तुम्हारी हुदूद के बाहर है, और इसीलिए तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। वो सोने को यहां से बाहर ले जा रहे हैं। हमारे पास वक्त कम है, हमें फौरन मशरकी गार पहुंचना है। हम जहां चाहेंगे वहां तलाश कर लेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब वापस जाओ। अगर तुमने हुदूद पार की तो तुम अपना इस्तेहकाक खो दोगे, और हमें तुम पर हमला करने का हक हासिल हो जाएगा। फिर उस्मानी भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। तुम ये सब सिर्फ सोने को हासिल करने के मकसद के तहत कर रहे हो। तुम किसी भी सूरत मजलूमों के मकसद के बारे में कभी नहीं सोच सकते। तुम्हें सिर्फ अपने मकाम की फिक्र है। मैं तुम्हारे मकाम और तुम्हारी हुदूद को रौंद डालूंगा। चलो तो फिर रौंद कर दिखाओ। अपने इस्तेहकाक को रौंद डालो। उस वक्त उस्मानी साया सर से हट जाएगा और हमारी तलवारें तुम्हारे सरों पर होंगी। फिर तुम्हें कोई भी मौत से नहीं बचा सकता। चलो दिखाओ। एक जहाज मशरिकी गार से रवाना हुआ है।
सिर्फ तुम्हारी वजह से हमने उसे खो दिया। जब हम आपस में उलझ रहे थे काफिर यहां से फरार हो गए। वो तुम्हारी वजह से फरार हुए। अगर तुम हमें यहाँ मसरूफ ना रखते तो अब तक हम सोना हासिल कर चुके होते। तुमने जाती हसद को रियासती मामला बना दिया। अगर तुम रियासत के अमीर हो तो मैं एक रियासत हूं, और अब से मैं कसम खाता हूं तुम्हारी हर गद्दारी का 1000 गुना बदला लूंगा। हमने सोने को अपनी आंखों के सामने जाने दिया बाबा उरूज। क्या हमारी इतनी मेहनत के बाद काफिरों को ले जाने देना चाहिए था? नहीं ले जाने देंगे। हमारा वाहिद रास्ता वो हथियार है जिसे वो सोने से खरीदेंगे। हम पता लगाएंगे कि वो कौन सा असला और कहां से खरीदेंगे, फिर हम अपनी ताकत के बल पर उनसे वो सोना छीन लेंगे। खाम रेशम कहाँ रह गया? हुमा खातून, सब्र करो, कुछ देर में आ जाएगा। हमने मुआहदा किया है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कुछ नहीं होगा। हाँ, लो आ गया। कहाँ रह गए थे तुम? सामान कहाँ है? वो नहीं पहुंच सका हुमा खातून, उसे सिकंदरिया के दाखिले रास्ते से ही वापस भेज दिया गया। क्या मतलब? किसने वापस भेज दिया? हमने भेजा है। आज के बाद इस ताजिर और इसके सामान को सिकंदरिया से निकाल दिया गया है। किन बुनियादों पर? इस बुनियाद पर कि इस ताजिर और इसके माल को हमने हमारे कवानीन के मुताबिक नहीं पाया। सिकंदरिया के हाकिम हम हैं, इसलिए यहाँ के कानून का निफाज भी हम करते हैं। जो कोई भी इस ताजिर के माल को सिकंदरिया में लाने की जुर्रत करेगा उसे सजा दी जाएगी। ये अच्छी बात नहीं है हुमा खातून, आप अपने पहले मुआहदे में ही नाकाम हो गईं। अब कारोबार नहीं। सिर्फ हमें अपने रोजगार से रोकने के लिए इतना गिर गई। तुमने अपने हसद और ख्वाहिश की वजह से कितने लोगों को रिस्क से महरूम कर दिया। तुमने जो किया वो इंतहाई घटिया हरकत थी। इस हसद ने तुम्हें अंधा कर दिया है। बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो। मैंने भी बहुत बर्दाश्त कर लिया। अगर तुमने अपनी तलवार हिलाई तो मैं तुम्हारा खून बहा दूंगी। तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी हुमा खातून। आज के बाद से वो उस्मानी जिन पर तुम्हें बहुत भरोसा है वो भी आ जाए ना तो तुम्हें मेरे अताब से बचा नहीं सकते। हमारी शनासाई का आगाज तलवार से हुआ था, लगता है इसका इख्तिताम भी तलवार से ही होगा। हम इसे रियासत का मसला बनाना नहीं चाहते, लेकिन तुम इसे रियासत का मसला बनाना चाहती हो तो इसमें कोई शक मत रखना, क्योंकि मेरी रियासत जानती है कि तलवार से हतमी बात कैसे की जाती है। ये इतने सिपाही किसी बुत की तरह कुतुब खाने के बाहर क्यों खड़े हैं? जल्द पता चल जाएगा। क्या बात है? ये कुतुब खाना क्यों बंद किया हुआ है? अमीर काराबाई के बराह रास्त अहकामात हैं। एहतियाती हिफाजती तदाबीर के लिए कुतुब खाने को बंद कर दिया गया है। कुतुब खाने में कल्म बोलता है, तलवार नहीं गूंजती। इसके खुले रहने से क्या मुश्किल होगी? और इसके अलावा हमें अंदर कुछ अहम काम भी है। कोई अंदर नहीं जा सकता। अब अपनी बातें बंद करो और चले जाओ यहाँ से। बात सुनो, हम तुमसे इंसानों का सा बर्ताव कर रहे हैं। हाँ, अगर तुमने अपनी हदें पार की तो हम तुम्हें तुम्हारी जबान में जवाब देना भी जानते हैं। तो क्या करोगे तुम? हम पर हमला करने की जरूरत करोगे? अगर ऐसा मौका आया तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा।
कुतुब खाना एक अवामी इदारा है, इसे तुम अपनी मर्जी से नहीं बंद कर सकते। हमें अंदर जरूरी काम है, हटो सामने से। तुम्हें कहा ना कि पीछे हटो। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? हिजर! रुक जाओ, ये क्या गुस्ताखी है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ममलूक सिपाहियों पर हमला करने की? अगर तुम अपनी गुस्ताखियां जारी रखोगे तो फिर जवाब भी तुम्हें ऐसा ही मिलेगा। किस कानून के तहत तुमने कुतुब खाने को बंद किया है? जब तुम कुतुब खाने में थे तो उस दिन एक हादसा हुआ था। अंदर लड़ाई हुई थी और दरवाजा टूट गया था। मैंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसे बंद कर दिया है। तुमसे पूछने की जरूरत नहीं मुझे। कुतुब खाना किसी की मलकियत नहीं है, हर किसी को अंदर जाने की इजाजत होनी चाहिए। कुतुब खाना ममलूक रियासत का एक इदारा है और ममलूक रियासत के अमीर के तौर पर मैं जब चाहूं उसे बंद कर सकता हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। कराबाई, अंदर हमारे लिए एक बहुत अहमियत की हामिल किताब मौजूद है और हमें उस किताब को पढ़ना है। तुम इसे बाद में बंद कर सकते हो, लेकिन अभी तुम हम पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अब से मैं तुम्हारे उठाए जाने वाले हर कदम पर पाबंदी लगा दूंगा हिजर। सल्तनत उस्मानिया की पुष्पनाही की वजह से तुम इस शहर को अपनी मिल्कियत समझते हो, हाँ? मैं तुम्हारे लिए पूरे शहर को जहन्नुम बना दूंगा। दरअसल ये शहर तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाएगा। अब से तुम अपने साय से भी डरना कराबाए। याद है वो दस्ती बम जो मैं उस दिन लेकर आया था? एक दिन तुम्हारी गोद में रखकर फाड़ूंगा। ये लो, ये नक्शा कैमरस का है। मैं इसे अपने जायजे के मुताबिक तरतीब दे रहा हूं। हालांकि अभी जायजा मुकम्मल नहीं हुआ है, फिर भी हम इसे अपने काम में ला सकते हैं। यानी आप इल्म नक्शा निगारी के माहिर हैं, पीरी रईस। रियासत के अहकामात पर बाज़-औक़ात सय्याह, बाज़-औक़ात आलिम और बाज़-औक़ात ताजिर बनकर समंदर का सफर करना पड़ता है। लेकिन मेरा असल मकसद जिन जगहों पर मैं जाता हूं वहां के नक्शे बनाकर अपनी रियासत को भिजवाना है और वो उन नक्शों की मदद से फतेह की मुहिम का मंसूबा बनाते हैं। लेकिन मेरा अजीम मकसद यह है किसी दिन पूरे बोहराए रूम का नक्शा बना सकूं। इतनी बड़ी दुनिया को कागज में समोना मुश्किल नहीं होता। हम पूरी दुनिया को सुर्ख सेब समझकर अपने दिल में रख लेते हैं साग में, कागज पर समोना ज्यादा आसान है। मैंने दुनिया के इस नक्शे पर ऐसी मालूमात दर्ज की है कि अगर दूसरी तमाम रियासतें इस बारे में जान जाएं तो इसको हासिल करने के लिए पूरी ताकत का जोर लगा देंगी। लेकिन एक दिन मैं इसे मुकम्मल करके अपनी रियासत के हवाले करूंगा। मेरे भाई हिजर को भी समंदर और जमीनों के बारे में बहुत तजस्सुस रखता है और आप ही की तरह जानना चाहता है वो भी। दरअसल उसके पास एक ऐसी किताब है, बोहराए रोम के बारे में बहुत से राज छुपे। अच्छा, तो क्या वो किताब कप्तान हिजर के पास है? हाँ, है तो हिजर के पास ही, लेकिन उसमें चंद सफ़ात मौजूद नहीं है और अब वो उन गुमशुदा सफ़ात के बावजूद उस किताब को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है। मैं जानता हूं इस किताब को कैसे मुकम्मल किया जा सकता है। वो किताब हमारे इस आलमी नक्शे को बनाने के मकसद के लिए बहुत काम की है।
जितना हम कहते हैं कि खून ना बहाएं और चीजों को रियासती मामलात में तब्दील ना करें, ममलूक उतना ही ज्यादा हमारे सब्र को आजमाते हैं। तीर कमान से निकल चुका है खाला। देखते हैं कब और कहां किसे लगता है। उस किताब को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। खैरियत तो है? आप सबके चेहरों पर इतना तनाव क्यों है? क्या कोई मसला हुआ है? काराबाई ने कुतुबखाना बंद कर दिया है। हमें एक अहम किताब पर तहकीक करनी थी, लेकिन उसने हमें अंदर नहीं जाने दिया। वो हमसे बुग़्ज़ रखता है। और वो फिरोजा, उसने मेरा कारोबार बंद करवा दिया, रुस्वा कर दिया लोगों के सामने। कराबाई ने हमें भी सोना हासिल करने से रोक दिया था। वो अपनी हदें पार कर रहा है। हमें खत्म करने की कसम खाई है उसने। ये मामला जातियात से आगे बढ़ चुका है। वो हमारे तवस्सुत से उस्मानी और ममलूकों के बीच जंग की आग की शोलों को भड़काना चाहते हैं। हिजर सही कह रहा है। बिल आखिर हम उस्मानियों के इत्तेहादी हैं। इसहाक भाई लेस्वोस के संजक सरदार हैं। हम जो भी कदम उठाएंगे शायद वो सियासी रंग इख्तियार कर ले। हमें ज़हीन और मोहतात बनना होगा। हम जंग शुरू नहीं करेंगे, लेकिन हम हमेशा उसके लिए तैयार रहेंगे। वो पादरी, यूनिता, वेनिस, रोड्स, ममलूक, उस्मानी, इन सब के इख्तिलाफात की एक ही वजह है, बहर रूम पर हुकूमत करना। जब तक आपकी तलवार समंदर पर लहरा रहेगी और जब मैं उस किताब के राज को हल कर लूंगा, बहरा रूम पर हमारी हुक्मरानी होगी। हम इस जंग को शुरू नहीं करेंगे, लेकिन इख्तिताम जरूर करेंगे। इंशाअल्लाह मेरे शेर, इंशाअल्लाह। चलो इलियास, चलकर उन हथियारों को हासिल करने का रास्ता तलाश करें। मैं भी हर हाल में वो किताब हासिल करके रहूंगा। मैं जानती हूँ ये कैसे करना है। तुम इत्मीनान रखो। इसहाक भाई की तरफ से पैगाम मौसूल हुआ है जनाब। बहुत शुक्रिया। क्या लिखा है भाई ने? सिर्फ सलाम है क्या? नहीं इलियास, सिर्फ सलाम नहीं। कैलिमनोस का जायजा लेने इसहाक भाई भेस बदल कर गए थे। उनकी वहां मुहिद्दीन पीरी रईस से मुलाकात हुई। उन्होंने कैलिमनोस में जारी तैयारियों के बारे में अहम मालूमात भेजी हैं। वो बड़ी तादाद में सामान बरदार छोटी कश्तियां तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो खुद को मुसल्ला करने के लिए हल्की तोपें कहीं बाहर से हासिल करेंगे। क्या मतलब है इस बात का? कम वजन की तोपें खुसूसी तौर पर तैयार की जाती हैं। इसका मतलब उस सोने से जो असलहा वो हासिल करेंगे वो हल्की तोपें होंगी। वाह इसहाक भाई, उन्होंने गैर मुतवक्के तौर पर इस मामले को हल कर दिया। गुत्थी अभी सुलझी नहीं है इलियास। अभी यह मालूम करना बाकी है कि वो हल्की तोपें कहां से और किससे बनवाएंगे। खित्ते के तोप बनाने वाले तमाम माहिरों को यहां आने का पैगाम भेजो। वो इसके बारे में जानते होंगे। जो आपका हुक्म भाई। उरूज, कैलेमनूस वाले ऐसी खास तोपें बनाने वाले लोगों को नहीं जानते होंगे। उनके पास अपने लोहार हैं जो उन्हें तैयार करेंगे। क्या तुम उन लोगों को जानती हो? मैं नहीं जानती, लेकिन बाबा जानते हैं। हम उनसे मालूम कर सकते हैं, और इसके अलावा हमें उनसे हिसाब भी तो बराबर करना है। सही कह रही हो। चलो चलते हैं। कहाँ है वो लंगड़ा सिल्वियो? तुम अंदर नहीं जा सकते।
कहाना अंदर नहीं जा सकते। सिल्वियो, सिल्वियो, तो तुमने मुझ पर बंदूक तानी है, हाँ? अरे नहीं, मेरा और ओरोज का एक हिस्सा बाकी है। मुझे लगा वो आया है। अच्छा, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा। अपने आदमी और सामान को उठाओ और निकलो हमारे सराय से। तुम्हारा सराय? ये क्या कह रहे हो? तुमने सही सुना, यह मेरी सराय है। यूनिता से मुआहदा हो गया, पेत्रो ने यह मुझे दे दी है। अब तुम्हारा इस जगह से किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं। जगह खाली करो। तुम क्या कह रहे हो? मैंने सालों इस सराय में गुजारे हैं। यही मेरा घर है। यूनिता इसे तुम्हारे हवाले कैसे कर सकती है? मुझे नहीं मालूम। हो सकता है ये तुम्हारी कोई बेवकूफी की सजा हो सिल्वियो। उनसे जाकर पूछ लो। पेत्रो, 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 तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे सराय किसी और को देने की? दफा हो जाओ। तुम मुझे मेरे सराय से बाहर नहीं निकाल सकते, समझ गए तुम चाहते हो मैं तुम्हारी जान ले लूं, तो तुम ये सराय मुझे नहीं दोगे। लेकिन मैं ये ले चुका हूं। मैं तुमसे ये सराय छीन चुका हूं। सुनो चौंसार, इसे लेकर जाओ और बाहर फेंक दो। और अगर ये दोबारा यहां आए तो इसका सर काटकर किस्सा खत्म कर देना। अगर ये सराय मेरी है तो पूरा इस्कंदरिया भी मेरा हो गया है। पेत्रो, यूनिता, मैंने तुम्हारे लिए अपने बेटे और बेटी को कुर्बान कर दिया। लेकिन इन बदमाशों के लिए तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। अब जो कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, मेरा इंतकाम बहुत तकलीफ पहुंचाएगा। ये कौन लोग हैं? और सराय के सारे मुलाजिम कहाँ गए? तुम लोग कौन हो? सिल्वियो कहाँ है? सिल्वियो अब यहाँ नहीं है। हम यहाँ नए मालिक के हुक्म से काम कर रहे हैं। नए मालिक से क्या मुराद है तुम्हारी? कौन जुर्रत कर सकता है हमसे ये जगह लेने की? गुस्सा मत करो इजाबेल। क्या तुम इस तरह हमें मुबारकबाद दोगी? शाबाश। तुमने मेरे बाबा से ये सराय कैसे हासिल किया? क्या किया है उनके साथ? ये सब मैंने नहीं किया, यूनिता ने किया है। उन्होंने नाअहली की वजह से सिल्वियो को निकाल दिया है और मैंने मुआहदा करके खरीद लिया। दस्तावेज ये रहे। तो तुम यूनिता के साथ काम करते हो, हाँ? यानी तुम उनके मकासद पूरे करते हो? मैं सिर्फ अपने मकासद पूरे करता हूं। पहले ही बता चुका हूं तुम्हें। मैं 7 समंदरों में तिजारत करता हूं।
मैं यूनिता के साथ भी काम कर सकता हूं और किसी के साथ नहीं। रुच, कोई मुदाखलत मत करना। हमने जगह खरीद ली है और तुम्हें जवाब दे नहीं है। हाँ तुम हो जवाब दे। मैंने सालों यहां पसीना बहाया है। ये जगह तुम्हारे कब्जे में नहीं रह सकती, चाहे तबाह हो जाए। तो फिर इसे साथ मिलकर हम दोनों चलाते हैं इजाबेल। छोड़ दो उरूज को, मेरे जेरे साया आ जाओ तुम। सराय भी तुम चलाना और मुनाफा भी रख लेना, ताकि तुम अपने सराय में खुशी से रह सको इजाबेल। तुम्हें अपने कहे हुए अल्फाज वापस लेने होंगे शाबाश। मेरे जेरे साया खातून से ऐसी बात करने की जुर्रत कैसे हुई? उरुज, बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। वैसे मैं समझा नहीं ये बात। यहां मसला क्या है तुम्हारा? मैंने खुलकर उसे शराकतदारी की पेशकश की। जवाब देने का इख्तियार तुम्हारा नहीं बनता। इजाबेल तुम्हारी कौन लगती है और क्या हक है तुम्हारा इस पर? यह मेरा वकार है। यह खातून हमारी पनाह में है, यह हमारी नामूस है। अगर तुमने इसके खिलाफ कुछ भी कहा तो तुम्हारी जबान काट कर तुम्हारे हलक में डाल दूंगा। उरूज, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं, मैं उन फजूल कजाकों की तरह नहीं हूं जिनसे तुम समंदरों में लड़ते रहे हो, समझे? मेरे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। आज के बाद तुम सोच समझ के कदम उठाना, वरना मैं तुम लोगों के सरों को काट दूंगा। आखिरी बार खबरदार कर रहा हूं। अब से मैं भी तलवार की मानिंद तुम्हारी गर्दन पर रहूंगा शाबाश। मैं तुम्हारी तमाम गलीज और घटिया साजिशों को तुम पर ही उलट दूंगा। और अब इस सराय को वापस लेना मेरी गैरत का मामला बन चुका है, याद रखना। तुम रो क्यों रही हो इसाबेल? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सराय किसी और को दे दिया गया है। ये सब कुछ था मेरे लिए और उन्होंने किसी और को दे दिया। कैसे कर सकते हैं वो ऐसा? परेशान मत हो, मैंने अंदर कसम खाई थी मैं उनसे सराय वापस लेकर ही रहूंगा। उनकी साजिशों को बेनकाब करके तुम्हारे सारे जख्मों को भर दूंगा। अंदर तुमने ये भी कहा था कि मैं तुम्हारी इज्जत हूं, और सराय को वापस लेना अब तुम्हारी गैरत का मामला है। काश तुम जानते तुम्हारे इस तरह अपना कहने से कितनी खुश होती हूं मैं। लेकिन दूसरी तरफ तुम मुश्किलों में घिरे हो उरूज, और मेरी परेशानियां तुम्हारी इन मुश्किलात में इजाफा है। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि हम इसका कर्ज नहीं चुका सकते। मैं तुम्हारे बाबा को तलाश करूंगा। अब अपने आंसुओं को खुश कर लो। हर मुश्किल का एक हल जरूर होता है, और यकीन रखो मैं उस सराय को शाबाश के पास नहीं रहने दूंगा। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे सराय वापस ले लोगे उरूज? मैं तुमसे तुम्हारी हर चीज छीन लूंगा, देख लेना।
हमें सुनसान अंधेरे रास्ते पर कहां जा रहे हैं एस्तर? कुछ तो बताओ। बस थोड़ा और सब्र इलियास। जरूर तुम मुझे कोई खास बात बताना चाहती हो, इसीलिए मुझे इस वीरान जगह लाई हो। हवेली में क्यों नहीं कह सकती थी? क्योंकि हमारा काम हवेली में नहीं है, कुतुब खाने में है। कुतुब खाने में? यहां हमारा क्या काम हो सकता है एस्तर? कप्तान हिजर और मरियम एक किताब को तलाश कर रहे हैं। कारा बे ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। मैं अंदर जाकर किताब बाहर लाऊंगी और तुम बाहर निगरानी करोगे। क्या? तुम यहां मुझे अपने साथ चोरी में शामिल करने लाई हो। चोरी तो मत कहो इसे, ये तो हक है हमारा। और तुम यहाँ सिर्फ निगरानी करने वाले हो। एस्तर, मैं अभी फांसी से बचाऊं। कारा बाई हमारे पीछे पड़ा हुआ है। क्या तुम पागल हो? छोड़ो इसे, चलो यहाँ से। मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे शोर की वजह से पकड़े जाएंगे इलियास। इसे पहन लो। ये तुमने किस काम पर लगा दिया एस्तर? चलो अब निगरानी करो, अपनी आंखें खुली रखना। जल्दी करो एस्तर, जल्दी करो। मिल गई। तुम पकड़े गए हो, चलो चेहरा दिखाओ। इसका चेहरा देखते हैं ताकि जान सके ये कौन है। इलियास! चलो, इससे पहले दूसरे आजा, निकलो यहां से। चलो जल्दी। चलो भागो 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 भागो। सभी का कमानदार पेत्रो, रोम का अजीम बहादुर पेत्रो, और मेरा रूहानी बाबा पेत्रो। ग्लादियोस, इसके नाम का मतलब है तलवार। तुम अपने नाम की मानिंद एक तेज और तर्रार जंगजू बन चुके हो। मेरे कीमती रूहानी बच्चे, रोदोस के मुकद्दस जंगजुओ, शहसवारों, हम आपको सलाम पेश करते हैं।
हम सलाम पेश करते हैं। यानी हमारे पीछे जो नई ताकत है वो ये रोहतोस के जंगजू है। मुझे इसकी हरगिज़ तवक्को नहीं थी। अब हम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं अंतुआन, और ये ताकत तुर्कों को बहिरे रूम में दफन करने के लिए बहुत काफी है। तुम सब यूनिता के सरबराहान हो। क्या आप हमें खौफजदा कर देने वाली नई हासिल शुदा ताकत से मुतासिर होकर यहां जश्न मनाने आए हैं? जश्न मनाने नहीं पेत्रो, तुमसे हिसाब लेने आए हैं। क्या मतलब है इन सब चीजों का? कौन हो तुम? इस तरह का कोई भी काम अपने तौर पर कैसे कर सकते हो तुम? यह उससे ज्यादा तकलीफ दे नहीं है जब आपने जंग की वजह से मुझे सफाई हस्ती से मिटा दिया था। रुदोस के जंगजू खत्ते में सबसे बड़ी ताकतों में से एक हैं, और इस वक्त हमें जरूरत है तुर्कों को उनकी सरजमीनों से भगाने और अपनी सल्तनत बनाने की। और इसीलिए यूनिता अब से सिर्फ रोदोस के जंगजुओं के मातहत ही काम करेगी, और सिर्फ मैं यूनिता का वाहिद सरबराह होऊंगा। इताअत करो मेरी। यूनिता के सरबराहान तुम्हारी जैसी गलीज गंदगी की कभी अतात नहीं करेंगे। ग्लादियोस, रुको पेत्रो, रुको। हम अतात करेंगे, तुम अकेले सरबराह होगे। मैं भी करूंगा। इताअत तो तुम्हें करनी ही होगी। अगर तुम लोग मौत के बजाय जिंदगी को तरजीह देना चाहते हो, मेरी इताअत तुम्हारी जिंदगी है। इस समंदर के अजीम जंगजुओं तुर्क कलिमनोस को फतह करने और बहिरे रूम पर अपनी हुक्मरानी कायम करने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन हम उनके तमाम ख्वाबों को ठाटे मारते समंदर में हमेशा के लिए गर्क कर देंगे। सबसे पहले हम लेस्पोस हासिल करेंगे, जहां वो इस मुहिम की तैयारी कर रहे हैं, और फिर हम उनके जेरे तसल्लुत तमाम जजीरों को उनसे छीन लेंगे। इन ऊंचे समंदरों में जब तक एक भी तुर्क बाकी है, हम हर जगह अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हर जगह, हर वक्त, हर मकाम पर रोदोस के जंगजुओं का परचम लहराकर ही दम लेंगे। वो लोग बहरे रूम को सुल्तान महमद के बाद से किसिल एल्मा के तौर पर देखते हैं, लेकिन हम
जब से सीजर ने ये कहकर बहिरे रूम को पुकारा था, हमारा अजीम समंदर यानी हमारा बहिरे रूम तुर्कों के किसिल एल्मा का ख्वाब नेस्तो नाबूद हो जाएगा। बहिरे रूम पर हमारा ये मकसद अपनी पूरी कुव्वत के साथ गूंजता रहेगा। मारे नोस्त्रो, बहिरे रोम हमारा है। मारे नोस्त्रो,